मुद्दों की अगर आप बात करें, पल्लवी हमारे साथ मौजूद है, पल्लवी और दिव्या, और पल्लवी के साथ कुछ लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं। इस बार ये केजरीवाल मॉडल कितना सफल होता दिख रहा है? पल्लवी, बात कीजिए जरा लोगों से। बिल्कुल, मैं सीधे लोगों से ही बात करूंगी, लेकिन राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब आपको राजनीति करनी है तो साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, और ये भेद किया है हिंदुत्व के कार्ड को। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं इसका ऐसे भी एनालिसिस किया जा सकता है, पूजा मैं लोगों से बात करूं, कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को अगर लगता है कि काम के नाम पर कहीं वोट छिटके तो सनातनी के नाम पर लोग जुड़ जाए। आपसे मैं बात कर रही थी, आप यूथ हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, जब इस तरीके के कार्ड को प्ले किया जाता है तो जो युवा वर्ग है वो कैसे लेता है इसको? देखो, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोला था कि बिजली फ्री, पानी फ्री, स्कूल अच्छे, वो करके दिए हैं। वो करके दिए अरविंद केजरीवाल ने, इसीलिए हमें भरोसा है ये जो स्कीम लाई है ये भी अरविंद केजरीवाल पूरी करेंगे। लेकिन ये सनातनी समिति, जो पहले हिंदू प्रकोष्ठ बीजेपी का था, उससे तोड़ के सनातनी समिति बना देना, ये सब क्या यूथ को प्रभावित करता है वोट के लिहाज से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, बीजेपी भी तीसरी बार सरकार में आई है, बीजेपी भी ये लोग हाँ, आप बताइए। हिंदू राष्ट्र के लिए बात करेगा, उसी को समर्थन करूंगा। तो आप तो हिंदू राष्ट्र की बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। ना, वो तो मुसलमान की बात करता है। ये देखिए, ये आम लोगों की मैं रिएक्शन दे रही हूँ। आप बताइए, आप उन्होंने जो कहा, आप कितना इत्तेफाक ऐसा करते है हैं? हाँ। मैडम जी, जो सनातन का अभी अगर सनातन के बारे में सोचा है तो उनकी अच्छी पहल है, और हम चाहते हैं कि हमारा भी एक धर्म है, जैसे पहले दूसरे धर्मों को बढ़ावा दिया जाता है तो सनातन धर्म को भी बढ़ावा दिया जाए। ये सर, आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल जी, हर धर्म के साथ रहना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, कोई भी धर्म हो इस देश में, ये देश एक है, तो इसके सारे धर्म भी एक ही होने चाहिए। मैं सारे धर्म का। ये केजरीवाल ने जो कार्ड खेला है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है, तो चुनावी सनातनी है भाई। तो ये इस तरीके के जब बयान सुन रहे हैं आप लोग, तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि ये चुनावी। बीजेपी भी तो 15 साल से तीसरी बार सरकार बना रही है। खाली नारे लगाने से आप हिंदू नहीं बन जाओगे। बीजेपी ने पंडितों के लिए क्या किया? ये जो केजरीवाल ने कह रही है बीजेपी, उंगली उठाई है, आपने कार्ड प्ले किया, तो ये कार्ड बीजेपी प्ले कर देती। 15 साल से आप भी तो सरकार में कर क्या रहे हैं बीजेपी? वो तो पूरे देश में सरकार बनाई हुई है। दिव्या, बात कीजिए जरा, आपके साथ तो मंदिर प्रकोष्ठ के ही लोग हैं, बहुत सारे आरोप अभी कुछ आम लोग लगा रहे थे। बिल्कुल पूजा, देखिए इस वक्त जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक में सेंधमारी ये बड़ी तेजी से की जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी, देखिए 15 जनवरी से 3 नई डीडीए की स्कीम आ रही है। अवैध कॉलोनियों में जितने भी स्कूल है, 150 स्कूलों को चालू किया गया है। जहां झुग्गी वहां मकान, राष्ट्रीय विस्तारक कार्यक्रम, झुग्गी विस्तारक कार्यक्रम, यानी जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है झुग्गी, उन पर बीजेपी सेंधमारी कर रही है, और जो बीजेपी का वोट बैंक है उस पर आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी शुरू कर दी है। एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी पन्नी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 100 संत जो सनातन सेवा समिति से जुड़ गए, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी नहीं है, हम तो ये चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर मंदिर प्रकोष्ठ टूटा तो सही, तो कहीं ना कहीं वहां पर इस बात को लेकर तो शंका है कि शायद बीजेपी भी वो वादे नहीं पूरे कर पाई जो 3 साल पहले किए गए थे। देखिए दिव्या जी, ऐसा है कि रावण को जीतना इतना आसान नहीं था यदि विभीषण वहां से टूट करके रामादल में ना आता। विभीषण के पास में रावण के सारे भेद थे। इसी प्रकार से जो पुजारी सदस्य मंदिर प्रकोष्ठ के आम आदमी पार्टी में गए हैं, वह वहां के जो भेद हैं वहां से लेकर के हमारी मंदिर प्रकोष्ठ में लाएंगे, तभी हम उनका भेदन कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि हमने, यानी आपको लगता है कि अगर चुनाव के बाद वादे पूरे नहीं हुए तो वो वापस लौट जाएंगे? वो आज भी हमारे साथ में है, आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे, वो हमसे बाहर नहीं है। हाँ। लेकिन देखिए, यदि आम आदमी पार्टी से गुरेज कैसा, जब मंच से अरविंद केजरीवाल जय हनुमान कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए, जब वचन न जाए, इस तरह की जब बातें करते हैं तो वो सनातनी हैं, इसका प्रमाण तो दे रहे हैं। और जब वो जेल से बाहर आए तब हनुमान मंदिर जाके उन्होंने दर्शन किए, तो क्या फिर किस बात का गुरेज? नहीं, लेकिन देखिए, हमने तो आज तक कभी नहीं ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सनातनी नहीं है या वो हिंदू नहीं है, वो हमारे अपने हैं। यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि मौलानाओं को वो 10 साल से
और 18,000 रुपए दे रहे हैं। हमें तो अपने अधिकार की लड़ाई है कि हमें आप मौलानाओं को दीजिए, हमारा कोई विरोध नहीं है। यदि आप मौलानाओं को देते हैं तो पुजारी और ग्रंथियों को भी दीजिए, क्योंकि इनकी भी जरूरत है। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं ना, कोरोना काल था, मौलानाओं को पूरी व्यवस्था की गई, ठीक है, लेकिन किसी ने आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने आकर के सुन रहे हैं, एक तो यहाँ पर आमजन कहते हुए निकल गया कि आप तो मुस्लिमों की पार्टी हैं, नहीं है आप हिंदुओं की पार्टी, चुनावी कार्ड आप खेल रहे हैं। यानी काम जो किए गए, उपलब्धियां जो पाई गई वो पूरी नहीं पड़ पा रही है ना, कि अब हर वोट बैंक को साधने की मजबूरी बन गई है। विजय जी। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राजनीति में विरोधी कुछ भी बोलता है। केजरीवाल जी की एक बात है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और वो करते हैं। अभी तक उन्होंने सब काम किए हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक किसी ने सोचा तो वो केजरीवाल जी थे। किसी ने गरीबों के लिए कभी सोचा ही नहीं कि वो गरीब आदमी मुफ्त में कहाँ जाके किसी को दिखा सकता है, किसी डॉक्टर साफ करने का भी वादा किया था, हर घर जो है साफ, हर नल में साफ जल, ये भी वादा था। रह गए ना ये सब वादे अधूरे। कुछ बातें ऐसी हैं जिसके अंदर, हाँ, जिस घर के अंदर, नहीं मैं बताता हूँ, आप जो वादे पूरे हो उसकी तरफ आप बात नहीं कर रही हैं। जो वादे आपको लग रहा है कि लुभावने लग रहे हैं, क्योंकि फैलाया तो जा रहा है। अभी एक व्यक्ति ने कह दिया कि हम अभी भी हैं। आप एक चीज बताइए, एक आदमी ने सनातन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है जो किसी ने नहीं उठाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि जन लोकपाल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आज वो बात क्यों नहीं कर रहे कि मोहल्ला क्लिनिक इनके भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इन्होंने जो क्लासरूम बनाया वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और ये क्यों नहीं बताते कि यमुना पर देखिए इल्जाम लगाने वाली बातें हैं, आप जो मर्जी कह दीजिए, लेकिन ये बताएं मुझे, गंगा भी तो साफ हो रही थी, आज तक गंगा साफ हो गई क्या? आज सांस लेना मुश्किल है। प्रियंका जी, ये भी तो सच है ना कि हर रोज एक नई घोषणा कर सेट मंच तैयार कर देते हैं और आप लोग उसी मंच पर फिर खेलते नजर आते हैं। तो सनातन सेवा समिति वो पैसा दिलवाएगी। एक एक करके विजय जी रुकिए ना, क्या हो गया, जो है छात्रों को भी देना है और उसके साथ में ग्रंथियों को भी देना है। इससे पहले आपको याद नहीं आया, क्योंकि जब चुनाव आए तो फायदा भी उठाना चाहता है। तो क्या आप चाहती है कि चुनाव आया ऐसे किसी की बात नहीं समझ नहीं आएगी ना। भ्रष्टाचार के नाम पर आप क्या चाहती हैं कि घोषणा हो ही ना, लेकिन घोषणा हुई तो सही। आप भी 10 घोषणाएं करते हैं, लेकिन सनातन के लिए काम करने का पहला व्यक्ति है जिसने सभी एक दूसरे पर इसी तरह से वार पलटवार कर रहे हैं, अपने वादों पर अड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली की जनता क्या चाहती है वो भी जल्द ही साफ हो जाएगा। 5 तारीख का वो दिन और 8 को होंगे नतीजे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही।